हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैडम लाल कलर पहन के आई हैं और रेड आर्मी जो है उसने जीत दर्ज की है। घर पर जो है वो जीत का खाता खोल लिया है। 3 हार के बाद जो है बेंगलुरु को जो है बेंगलुरु में आरसीबी को बेंगलुरु में जीत मिली है। और एक वक्त मामला फंसा हुआ नजर आ रहा था, थोड़ी सी टेंशन इनके, थोड़ी सी नहीं बहुत टेंशन इनके जो चेहरे पे थी, मगर अब जो है मुस्कान बहुत बड़ी है। तो चलिए सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं बिना कोई वक्त गवाए, कैसे आरसीबी ने घर पर जीत का खाता खोला और राजस्थान को इस बार दोबारा से इस सीजन मात दे दी है। बिल्कुल सही बात है। फाइनली बेंगलुरु ने खाता खोल लिया। घर पे जीत का बेंगलुरु ने 11 रन से राजस्थान को हरा दिया है। बेंगलुरु ने सीजन में दूसरी बार आरआर को हराया है। क्लोज मैच, दिल की धड़कन बढ़ी हुई। 42 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेली विराट कोहली ने। देवदत्त पड्डीकल ने 27 गेंदों पर 50 रन बना के बहुत अच्छी जीत दिलाने में मदद की आज बेंगलुरु ने राजस्थान को जो मात दी है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसलिए नहीं कि राजस्थान को हराना था, इसलिए कि अपने घर में खाता खोलना बहुत ज्यादा जरूरी था। 205 रनों के लक्ष्य को आरसीबी ने बड़ी आसानी से डिफेंड किया। ये तो बिल्कुल ही कहना गलत होगा, बहुत मुश्किल से डिफेंड किया, क्योंकि आज आरआर एक अलग ही रंग में दिखाई दे रही थी। कृणाल पांड्या ने कमाल कर दिया, जॉश हेजलवुड ने कमाल कर दिया। आज बॉलर्स ने जो रंग जमाया है ना, उसके क्या कह रहे हैं कुणाल? बिल्कुल जी, क्या कहने। और इसी के साथ आरसीबी ने जो है पॉइंट्स टेबल में भी रंग जमा दिया। आरसीबी पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 हो गई है। अब आरसीबी के भी 12 पॉइंट है। दिल्ली कैपिटल्स जो नंबर 2 पे, उनके भी 12 पॉइंट्स है और गुजरात जो नंबर 1 पे, उनके भी 12 पॉइंट्स है। फर्क सिर्फ नेट रन रेट का है। तो आरसीबी इज गोइंग ऑल गन ब्लेजिंग। एक कमजोरी उनकी नजर आ रही थी, वो कमजोरी इस मैच में भी नजर आई है। जीत जरूर हासिल हुई है कि भाई घर पर जीतते हुए तकलीफ हो रही है। इतनी आसानी से वो जीत नहीं मिल रही, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। मैच इधर से उधर कहीं पर भी हो सकता था। राजस्थान के प्लेयर्स उस तरीके की फॉर्म में नहीं है, नहीं तो यहां पर ये मैच जो है एक तरीके से निकाल ही लिया था राजस्थान ने। अगर आपको 12 गेंदों पर 18 रन चाहिए हो ना, यू ऑलवेज फैंसी योर चांसेस। आप जो है टीमें जिस तरीके से क्रिकेट खेलती हैं, जिस तरीके से आखिरी में स्मैशिंग की जाती है, ये रन बन जाते हैं। और जिस तरीके से चल रहा था राजस्थान के लिए, तीसरा क्लोज मैच है जो उन्होंने गवाया है। और इसके साथ लगातार 5 मैच ये टीम हारी है। पिछले 3 मैचेस तो क्लोज आके हारी है। ठीक है, राजस्थान के लिए सब चीजें खराब जा रही हैं। फिनिश वो मैचेस को कर नहीं पा रहे। बेंगलुरु की कोई गलती नहीं है। बेंगलुरु ने यहां पर जी जान लगाया। बल्लेबाज जो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने ठीक से काम किया। 200 प्लस का स्कोर लगाया और उसके बाद गेंदबाजों के ऊपर जो ना एक भरोसा दिया, उनको एक कुशन दिया और गेंदबाजों ने अपना काम किया। खासतौर पर 2 गेंदबाजों ने, कृणाल पांड्या ने जो 2 विकेट झटके और उसके बाद जो जॉश हेजलवुड ने जिस तरीके की गेंदबाजी की है, प्रॉपर टेस्ट लेंथ गेंदबाजी, सिंपल बेसिक्स को फॉलो करना, कुछ फैंसी कुछ नहीं। बल्लेबाज अपने आप गलती करता है और आपके बाद सीधी सी बात है, जो एक कहावत भी कही जाती है कि मददे बंदा, ठीक है, तो नहीं क्या होता है, क्या होता है, बता दो है ना। चलो अभी मैं दोबारा से, मुझे ध्यान, हाँ, हिम्मत है मर्दा तो मदद खुदा, ठीक है, ये होती है कहावत। और हिम्मत जो है ना वो जॉश हेजलवुड ने दिखाई, उनके कप्तान ने दिखाई कि भाई उनके ओवर्स बचा के रखे, उस इंपॉर्टेंट ओवर्स उनको दिए उन्होंने, इंपॉर्टेंट विराट कोहली ने दिखाई। बिल्कुल जी, विराट कोहली तो लीडर है, वो तो उनका तो हाथ है ही ना, वो तो सर पे हाथ रहता है ना, तो वो वाला हिसाब है। ठीक है, तो विराट कोहली ने रन बनाए। उसके बाद मैदान पर जो बाहर वो आउटफील्ड में फील्डिंग करते हैं, फील्डिंग करते हुए भी दूर से भी वो कोई ना कोई दिशा निर्देश दे रहे होते हैं कि भाई ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, और उनकी चीजों को जो फॉलो किया जाता है। और यहां पर नतीजा जो है वो पक्ष में आया। तो आरसीबी ने 9 मैचेस में 6 जीत दर्ज की है। 3 हार जो उनको मिली है वो घर पर ही मिली थी। जीत का खाता जो है वो घर पर खुल गया है। तो जिंक्स था वो टूट गया, ये तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो जिंक्स है अभी भी। जिस तरीके से मुकाबला चला ना, इट वाज एनीबॉडीज गेम। राजस्थान ने वैसे अच्छा प्रदर्शन किया आज, बाकी मैचों में जैसा वो खेलती है उस हिसाब से आज अच्छा प्रदर्शन किया है राजस्थान। बिल्कुल जी, एक बार पॉइंट्स टेबल दिखा देते हैं। अपडेटेड पॉइंट्स टेबल है, अलका एक बार पॉइंट्स टेबल पढ़ दें, तो कि पॉइंट्स टेबल का गणित अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जिस टीम के 12 पॉइंट्स हो गए ना, उनके लिए राह जो है ना आगे की प्लेऑफ की आसान नजर आ रही है। बिल्कुल सही बात है। गुजरात टाइटंस नंबर 1 पे बनी हुई है। 8 मैचेस खेल के 6 मैचेस जीते हैं उन्होंने, 2 हारे हैं। 12 पॉइंट से 1.104 का नेट रन रेट है। दिल्ली कैपिटल्स ने 8 मैचेस जीते हैं, 8 मैचेस खेले हैं, 6 जीते हैं, 2 हारे हैं। 12 पॉइंट्स के साथ 0.657 उनका नेट रन रेट है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो कि 3 पे उछल के आ गए हैं, उन्होंने 9 मैचेस खेले हैं, 6 जीते हैं, 3 हारे हैं। 12 पॉइंट्स उनके पास भी हैं और उनका नेट रन है 0.482 का, 482 का, माफ कीजिएगा। मुंबई इंडियंस
चौथे नंबर पे है, 9 मैचेस खेलने के बाद 5 जीत है, 4 हार है, 10 पॉइंट्स है और उनका नेट रन रेट है 0.673 का। नंबर 5 पे पंजाब किंग्स है जिसने 8 मैचेस खेल के 5 जीते हैं, 3 हारे हैं, 10 पॉइंट्स हैं, 0.177 इनका नेट रन रेट है। बिल्कुल जी, और सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई जो मैजिकल ओवर उन्होंने डाला, ठीक है, 19वां ओवर जॉश हेजलवुड ने, वो मुकाबला जो है ना यहाँ पर उन्होंने सील करा दिया। साथ में कृणाल पांड्या ने जिस तरीके से जो है ना यहाँ पर योगदान दिया अपना, और 2 विकेट यहाँ पर जो निकाले हैं उसने गेम बदल दिया। तो बढ़िया मैच रहा आरसीबी के लिए। मैच बहुत अच्छा था, मैच बहुत अच्छा था, नेल बाइटिंग मैच था। देखिए उस तरीके के मैच होते हैं, वन साइडेड मैच हो, पता हो भैया आपको पावर प्ले के बाद जो है 6 ओवर में कितने रन बने हैं, उसके बाद आप हिसाब लगा लो, तो वो उस तरीके के मैचेस में मजा नहीं आता। मजा उन्हीं मैचेस में आता है जो 19वें ओवर तक जाए, आखिरी ओवर तक जाए, पता ना लगे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, कभी मोमेंटम इस तरफ कभी मोमेंटम उस तरफ। उसी तरीके का ये मुकाबला था, मगर आरसीबी ने अपनी नर्व्स पर काबू रखा। जॉश हेजलवुड जिस तरीके की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं उन्होंने वही किया, और यहाँ पर जो है ना एक बढ़िया जीत जो है आरसीबी के हाथ यहाँ पर लग गई। तो आरसीबी की जीत के लिए जो है ना उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनके फैंस को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आरसीबी की जीत के हीरोज की बात करेंगे। सबसे पहले बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाएंगे, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे रन ना होते तो फिर ये गेंदबाज कुछ कर ना पाते। स्कोर बोर्ड पे जो है रन लगाए गए हैं, एक एक करके सभी बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखा दीजिए आरसीबी के। उसके बाद उनके गेंदबाजों की बात करेंगे और फिर बाद में प्लेयर ऑफ द मैच की बात कर लेंगे, कौन बनता है। वैसे मेरे हिसाब से हेजलवुड, क्योंकि 4 विकेट, बिल्कुल 4 विकेट है, और आप तो शुरू से ही बोल रहे थे वैसे, बिल्कुल है ना, कि आज उनको मिलने चाहिए जी। फिल सॉल्ट ने 26 रन बनाए, 23 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए, 113 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, लेकिन अच्छी शुरुआत देके जरूर गए। हालांकि समझ में आ गया था कि पिच इतनी मजेदार है नहीं बल्लेबाजों के लिए। और उसके बाद आए विराट कोहली के आंकड़े उसके बाद है। ओपनिंग की थी इन्होंने भी उनके साथ मिलकर, 70 रन बनाए, 42 गेंदों का सामना किया, 8 बड़े चक्के, जो कि सबसे ज्यादा चौके आज इन्होंने लगाए हैं गेम में, दोनों तरफ मिला के भी 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 166.66 का रहा। तो आज स्ट्राइक रेट भी बढ़ा हुआ है कुणाल, है ना, 150 प्लस स्ट्राइक रेट भी है, चौके भी अच्छे खासे हैं, है ना, और छक्के भी 2 लगाए इन्होंने। अपना काम आज बखूबी निभाया है इन्होंने। लेकिन आज कप्तान साहब नहीं चल पाए, है ना, रजत पाटीदार नहीं चल पाए, 1 रन बना के आउट हो गए। 3 गेंदों का सामना किया इन्होंने, जबकि स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं लेकिन अच्छा नहीं खेल पाए। चलिए, अगर हमारे पास वो जो पडिक्कल के अगर आंकड़े हैं तो वो भी दिखाना जरूरी है। पडिक्कल के आंकड़े दिखाएं, जो साझेदारी जो उन्होंने निभाई, जो साझेदारी विराट के साथ निभाई, उस साझेदारी ने जो है इनको ट्रैक पर डाला कि आप 200 प्लस का बनाओ। देखिए पिच तो इस किस्म की थी कि 10-15 रन और बनने चाहिए। बीच में स्लो हो गया था, बीच में स्लो हो गया जब ये दोनों विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल आउट हो गए। देवदत्त पडिक्कल ने 27 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली है। सेकंड 50 ऑफ द सीजन है शायद उनका ये। 4 चौके लगाए हैं, 3 छक्के भी लगाए हैं। 185 का स्ट्राइक रेट यहाँ पर रहा है। होता क्या है, जब विराट कोहली दूसरे एंड पर होते हैं ना, तो दूसरे बल्लेबाज को लाइसेंस मिल जाता है कि यार चल एक बड़ा बल्लेबाज ना क्रीज पर है, मैं खुल के खेलता हूं, रन बनाता हूं, इसलिए उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने जो ना। अच्छा, शुरू में आपने देखा ये बहुत स्लो खेल रहे थे, इनके 11 गेंद में सिर्फ 10 रन थे। हम यही सोच रहे थे कि अगर ऐसे खेलेंगे पावर प्ले में ऐसे कौन खेलता, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो रफ्तार पकड़ी तो फिर मजा आ गया। बिल्कुल जी, टिम डेविड ने भी 15 गेंदों पर 23 रनों का यहाँ पर योगदान दिया। एक बड़ा छक्का और 2 चौके इनके बल्ले से आए, और अच्छा टोटल जो है ना, एक कॉम्पिटिटिव टोटल, एक पार स्कोर जिसे आप कहते हैं, ठीक है, उसको विनिंग स्कोर में तो चलो गेंदबाजों ने यहाँ पर तब्दील किया, मगर एक पार स्कोर जो है ना वो बनाया। पिच उस किस्म की थी, हमने शुरुआत में ही बोला था कि यहाँ पर 200 प्लस जो है ना आपको बनाने पड़ेंगे अगर आप चिन्ना स्वामी में टारगेट बचाना चाहते हो, मतलब तो फिर आप डिफेंड करना चाहते हो तो आपको 200 प्लस का टारगेट जो है ना वो हर हाल में देना होगा। 200 प्लस का टारगेट दिया गया और उसके बाद उसको डिफेंड किया गया। हालांकि आसान नहीं था, कम पड़ गया था, वो भी आसान नहीं था। जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने मारना शुरू किया, उसके बाद ध्रुव जोरेल, बीच में नीतीश राणा, ये सब चीजें, और कोई भी बड़ी पारी देखिए कोई राजस्थान की तरफ से नहीं खेल पाया। एक बंदा कोई टिका रहता, कोई 70-80 रन की पारी खेलता, बाकी उसके इर्द गिर्द खेल जाते तो राजस्थान इस चेस को हासिल कर लेती, मगर उसके बावजूद भी हासिल कर सकती थी अगर उनके फिनिशर्स उस तरीके का रोल निभाए। वो भी नहीं निभा पाते हैं, तो राजस्थान के लिए सीजन जो है ना वो बहुत ही खराब गया है। ठीक है, बहुत ही खराब गया। अब मैं गया इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब ना बस अब हो गया, अब गया ही है, मतलब अब चला
ही गया। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो 9 में से 2 जीत है। 9 का मतलब ये कि अब आपके 5 मैचेस बाकी हैं, 5 के 5 भी आप जीतते हो तो 10 पॉइंट होते हैं, 4 आपके हैं तो 14 पे ही पहुंचोगे। 14 पे क्वालिफाई करना ना इस सीजन नजर नहीं आ रहा कि कोई 14 पे टीम क्वालिफाई करेगी। टीमें ऑन फायर नजर आ रही हैं। वो होता है जब फंसा हुआ होता है ना पॉइंट्स टेबल, तब 14 पे कोई क्वालिफाई करता है। तो राजस्थान के लिए इट्स ऑलमोस्ट ओवर। टेक्निकली अभी भी वो रेस के अंदर है, मगर इट्स ऑल ओवर। इनके लिए मस्ट विन सिचुएशन थी और राजस्थान के जो रेगुलर कैप्टन है वो भी उनके साथ नहीं थे। बुरा हाल जो है वो देखने को मिला, मगर उनका बुरा हाल किया बेंगलुरु के गेंदबाजों ने। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, पिटाई जरूर लगी है। पिची इस किस्म की होती है, पिटाई तो लगती है, मगर फिर भी अगर आपने मैच जितवा दिया है तो क्रेडिट आपको जाएगा। जॉश हेजलवुड सबसे पहले उनके आंकड़े, उसके बाद कृणाल पांड्या, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, किस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। हेजलवुड 4 ओवर फेंके इन्होंने अपने कोटे के, 33 रन देके 4 विकेट झटके और इकोनॉमी रही 8.25 की। एक बेहतरीन गेंदबाजी जिसके लिए हेजलवुड को माना जाता है कि वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। आज फिर से उन्होंने एक बार साबित कर दिया। जिस तरीके से राजस्थान के प्लेयर्स खेल रहे थे, बहुत मुश्किल था उनको रोक पाना। इन्होंने जिस तरीके से रोका है कुणाल, सच में आज इनको मैन ऑफ द मैच मिलना ही चाहिए। बिल्कुल जी, मैन ऑफ द मैच मिलना ही चाहिए। हम एक बार देख भी लेते हैं कि भाई अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है और उसी हिसाब से आपको बताते हैं। कृणाल पांड्या 4 ओवर इन्होंने फेंके अपने कोटे के, 31 रन देके 2 विकेट झटके, 7.75 की इकोनॉमी। इस पूरी लीग में कृणाल ना कमाल कर रहे हैं। जब भी इनके हाथ में बॉल आती है हमें ये समझ आ जाता है कि इस ओवर में कम से कम कुछ नहीं तो 1 विकेट तो आएगा ही आएगा, है ना। बिल्कुल जी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक मेन स्पिनर की तरह ना आरसीबी के खेल रहे हैं, क्योंकि सुयश उस तरीके से कई बार परफॉर्म नहीं कर पाते। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उनको यूज किया जाता है। एक बड़े ही सिचुएशन को समझने वाले, हालात के अनुसार गेंदबाजी करने वाले, स्ट्रीट स्मार्ट टाइप ऑफ गेंदबाज प्लेयर आप कह सकते हो, और वो उसी तरीके से कर रहे हैं। मगर हेजलवुड ने यशस्वी जायसवाल को आउट किया, ध्रुव जुरेल को आउट किया, सिमरन हेटमायर को आउट किया और जोफ्रा आर्चर को आउट किया। तो 4 में से जो 3 विकेट है ना वो मेन विकेट थे, मतलब और जो मार भी रहे थे उनको जो है पवेलियन वापस भेजा है और वहां से जो है जीत का रास्ता जो है ना वो खुलता ही चला गया। वो यहां पर आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार महंगे साबित हुए। पिटाई लगी बाद में पिटाई लगी है। पहले उस तरीके से पिटाई नहीं लगी थी। वो मेरे ख्याल से इन्होंने 18वां ओवर जो किया है उसमें ज्यादा इनकी पिटाई लगी, जो इसमें 22-24 रन जो है वो वहां पर चले गए। बिल्कुल नहीं तो ऑन ट्रैक जो है भुवनेश्वर कुमार भी नजर आ रहे थे 3 ओवर तक। तो 4 ओवर में 50 रन, 1 विकेट उनको मिला है और 1 विकेट जो भुवनेश्वर कुमार ने निकाला वो भी अच्छा विकेट था। वैभव सूर्यवंशी को जो है ना उन्होंने वापस पवेलियन भेजा है। तो यशस्वी जायसवाल मतलब कि एक 50 से चूके, उनकी टीम जो है जीत दर्ज करने से चूकी। साथ में कोई ध्रुव जुरेल जो कि काम ना पूरा नहीं कर रहे, मतलब अधूरा कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं मगर अधूरा कर रहे हैं और ये 2-3 मैचेस से देखने को मिल रहा है। ठीक है, 47 रन बनाए, 34 गेंदों का उन्होंने सामना किया। मुश्किल सिचुएशन राजस्थान के लिए, मगर ऑल क्रेडिट गोज टू दी बॉलर्स ऑफ आरसीबी, जिस तरीके से उन्होंने जो है अपना धैर्य नहीं खोया। अगर धैर्य खो देते तो फिर ये मैच भी खो देते। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर से नहीं खोया, आखिरी तक जो है वो यहाँ पर वो जो है लड़ाई लड़ते यहाँ पर रहे हैं। विराट कोहली का बयान आ गया जी। सबसे पहले वो दिखाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज आपको स्क्रीन पर डाल दीजिए, मैं बताता हूँ विराट कोहली का क्या कहना है। लुक, वी हैव हैड 3 pretty average games at home and we discussed a few things we need to get right as a batting unit and we applied ourselves well to get the total on the board. The pitch wasn't as flat as the score makes it look. Dew made the ball come on the bat nicely in the second half and the credit to Rajasthan for coming out and playing some good shots. Pushed us back straight away, but to claw ourselves back into the game and get those 2 points is great. The first challenge is winning the toss. In the second half, there is always a dew. We have struggled to put up a par score. The template is now pretty simple for one guy to bat through and the others to attack around him. Devdutt and I know this ground very well. Just wanted to let Salt to do his thing. There is pace and bounce in the first few overs with the new ball. Today we just tried to time the ball and keep enough pressure on the opposition to keep giving us boundaries. Ball looks enough right now, but at one point it was little scary. तो भाई विराट कोहली बेसिकली ये बोल रहे हैं कि टेम्पलेट भैया अब हमें समझ में आ गया है। हमने यहाँ पर 3 एवरेज गेम अपने घर पर खेले। टेम्पलेट सीधा सा ये है कि एक बल्लेबाज जो है वो टिका रहेगा, बाकी उसके इर्द गिर्द जो है ना वो बल्लेबाजी, बाकी इर्द गिर्द उसके बल्लेबाजी करते रहेंगे और वो टिके रहने वाला जो बल्लेबाज है वो 99% जो है वो विराट कोहली रहेंगे और बाकी उसके इर्द गिर्द बल्लेबाजी करेंगे। अगर पहले बल्लेबाजी आएगी तो आपको 200 प्लस का स्कोर बनाना पड़ेगा, बाद में जो है वो ड्यू पड़ती है, शबनम आती है और उससे जो है ना मदद मिलती है, बल्लेबाजों को मदद मिलती है।
राजस्थान ने अपना आक्रामक खेल दिखाया, पॉजिटिव खेल दिखाया, इसलिए उनको क्रेडिट उन्होंने दिया कि वो क्लोज आ गए। मगर जिस तरीके से हमने वापसी की, गेंदबाजों ने वापसी की, तो विराट कोहली द लीडर ऑफ द पैक इज हैप्पी कि भाई हमने ये जो है जीत यहां पर, और वो 2 पॉइंट जो है ना जो क्रूशियल थे अपने घर में वाले, वो यहां पर जो है वो हासिल यहां पर कर लिए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच जैसे आते हैं आपको बताते हैं, उसके पहले हम आपको राजस्थान के बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाते हैं। फाइट दी मगर इनफ नहीं रही, ठीक है, कुछ गलतियां हो गई। जो बेसिक्स आरसीबी ने फॉलो किए वो राजस्थान की टीम फॉलो नहीं कर पाई। किसी एक बल्लेबाज ने ज्यादा देर बल्लेबाजी नहीं की और उसके इर्द गिर्द जो है वो टीम नहीं घूमी। हालांकि यशस्वी अच्छा खेल रहे थे, 49 रन इन्होंने बनाए हैं 19 गेंदों का सामना करते हुए, 7 चौके और 3 छक्के। स्ट्राइक रेट आपकी नजर के सामने 257.89, मतलब अच्छा खेल रहे थे। अगर टिक जाते तो बेंगलुरु के लिए मुसीबत बन सकते थे। वैभव 16 रन बनाए इन्होंने, 12 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के लगाए, बड़े, इतने बड़े छक्के कि वो लाइट्स के भी ऊपर चली गई। स्ट्राइक रेट 133 का रहा। अच्छा खेल रहे हैं, इंटेंट दिख रहा है और आगे चल के मुझे लगता है कि और शानदार खेल देखने का मौका हमें मिलेगा जरूर। रियान पराग 22 रन बनाए इन्होंने 10 गेंदों का सामना करते हुए, 2 चौके 2 छक्के, 220 का स्ट्राइक रेट। तो कप्तान साहब भी कुछ खास कर नहीं पाए। चलिए अगर और भी आंकड़े हैं तो एक बार देख लेते हैं। फटाफट से नीतीश राणा 28 रन बनाए इन्होंने, 22 गेंदों का सामना किया, 3 चौके 1 छक्का, 127.27। अच्छा लग रहा था इनको खेलते हुए देख के। ऐसा लग रहा था कि एक फाइट देने के लिए नीतीश का चलना बहुत जरूरी है। वो कुछ बीच में बॉल जो चेंज हुआ ना, उसके बाद बॉल चेंजिंग के बाद सबसे पहला विकेट इन्हीं का लिया गया है। बिल्कुल जी, और राजस्थान के बल्लेबाजों ने देखिए कोशिश की, ध्रुव जुरेल ने इस बार कोशिश की। जो पिछली बार गलतियां हो रही थी कि वो गलती ईमानदार, थोड़ी सी एग्रेसिव, इंटेंट सब कुछ दिखाने की कोशिश की, मगर इनफ साबित नहीं हो पाया। कभी कभार ये हो जाता है कि आपकी चीजें क्लिक नहीं कर रही होती, आप कुछ भी करो वो काफी सादा साबित नहीं होता। इट इज नॉट इनफ, वो जो होता है ना वो जिसे कहा जाता है। मगर चलिए जी, रियान पराग जो लूजिंग कैप्टन है, जिनकी टीम और इस मैच में भी और इस सीजन में भी अच्छा नहीं कर पाई, उनका क्या कहना है फटाफट से मैं आपको बता देता हूं। आई थिंक वी डिड रियली वेल विद द बैट, विद द बॉल। I thought it was 210 and 220 wicket. He is right. ऐसा ही था. We held them back really well. With the batting, I thought at the halfway mark we were in the driving seat, but we have ourselves to blame. We didn't show enough intent against the spinners and didn't execute well. The onus is on the players to show that freedom and put in performances with intent. It's a tournament where you make one mistake and you pay for it, and that's what happened today. We speak a lot as groups. We try to be honest in our conversations. We have spoken about situations like this and we just couldn't execute it tonight. We were in the driving seat and we let it slip. We got to play for pride now. बोल दिया उन्होंने बोल दिया कि अब हमें जो है ना अपने सम्मान के लिए खेलना है, क्योंकि कहानी जो है अब वो प्लेऑफ की खत्म हो चुकी है। मगर उन्होंने बोला कि भाई 210 220 की विकेट थी, आरसीबी को हमने रोका, 10-15 रन पे कम पे रोका, मगर हमने जो है ना शुरुआत अच्छी की, उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया। राजस्थान की कहानी यही रही है पिछले 3 मैचेस में कि शुरुआत अच्छी, अंजाम खराब, मैच का नतीजा आपके आज तो फिर भी ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। थोड़ा जोर और लगाया, मगर ये कि भाई अब वो करने बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, ठीक है। अब तो जो है मामला हाथ से निकल चुका है और उनका जो स्टैंड इन कैप्टन है वो भी मान चुका है कि अब हम प्राइड के लिए खेलेंगे, अब अपनी शान के लिए खेलेंगे, पार्टी खराब करेंगे, अब हम पार्टी खराब करने के लिए खेलेंगे। अब आप इसको इस तरीके से भी यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आरसीबी को। आरसीबी जो है उसकी पार्टी चालू है और अब रात को भी वो पार्टी मनाएंगे। बिल्कुल, हमको जरा सोना है क्योंकि हमने जो है बड़ी मेहनत करी है और इस मेहनत का फल मिले, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप स्पोर्ट्स 9 को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय।